निर्मला सीतारमण ने गुकेश को चेकमेट दे दिया। जितना MS धोनी का IPL 2025 में सैलरी है 4 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज्यादा तो गुकेश इंडियन टैक्स सिस्टम को पे करने वाला है। तो अब आप बताइए रियल विनर कौन, वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। इंडिया के गुकेश भाई ने चाइना के डिंग लीरेन को वर्ल्ड चेस चैंपियन में हराकर 5 बार के वर्ल्ड चेस चैंपियन विश्वनाथ आनंद के बाद गुकेश इंडिया के यंगेस्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि चैंपियंस का हकदार हमारे इंडियन टैक्स सिस्टम भी है। गुकेश ने भले ही चाइना को चेक कर दिया, लेकिन हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने गुकेश को चेकमेट दे दिया। चेस गेम का रूल सिंपल सा था, जो भी प्लेयर मैच जीतेगा उसको 1 करोड़ 68 लाख रुपए हर मैच जीतने के मिलेंगे। गुकेश ने 3 मैच जीते तो इस जीते हुए मैच के लिए उसे 5 करोड़ 7 लाख रुपए मिले। लेकिन जब ये वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप का फाइनल जीत गया तो उसको 11 करोड़ 45 लाख रुपए एज अ प्राइज दिया गया। लेकिन गुकेश तो इंडिया का है, तो उसके प्राइस पर इंडिया का टैक्स सिस्टम लगेगा। उसके टोटल प्राइस पर 39 से 42% तक का टैक्स लगेगा अंडर द सेक्शन ऑफ 194B रूल 26 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। मतलब मैं 11 करोड़ 45 लाख का 42% निकालूं तो 4 करोड़ 70 लाख होता है। यानी गुकेश इंडियन टैक्स डिपार्टमेंट को अप्रॉक्स रुपीज 4 करोड़ 70 लाख रुपए पे करेगा। यानी गुकेश ने 11 करोड़ रुपए का तो प्राइस जीता है, लेकिन गुकेश को 6 से 7 करोड़ ही मिलेगा और बाकी बाजी तो निर्मला सीतारमण ने मार ली। सोशल मीडिया में चीज बहुत वायरल हो रही है कि जितना MS धोनी का IPL 2025 में सैलरी है 4 करोड़ रुपए, उससे कहीं ज्यादा तो गुकेश इंडियन टैक्स सिस्टम को पे करने वाला है। IPL 2025 में चेन्नई सुपर की टीम ने धोनी को 4 करोड़ रुपए में रिटेन किया था, लेकिन गुकेश 4.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा इंडियन टैक्स सिस्टम को पे करने वाली। खैर मुद्दे पे आते हैं। आपको नहीं लगता कि जो देश के लिए खेलते हैं, स्पोर्ट्समैन हो या एथलीट हो, उसके लिए टैक्स का रेट कम रखनी चाहिए? देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण को भी इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। वहीं वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज तो ऐसे भी हैं जहां इनकम टैक्स लगता भी नहीं है। वहां स्पोर्ट्स और एथलेटिक के लिए भी 0 टैक्स लगता है या फिर बहुत ही कम के बराबर टैक्स लगता है। जैसे UAE और मोनाको जैसी कंट्री में रेसिडेंशियल और बिजनेसमैन वालों के लिए इनकम टैक्स नहीं लगता, और वहां की सरकार एथलेटिक और स्पोर्ट्स प्राइज मनी पर भी टैक्स नहीं लगाती। वहीं बहामास कंट्री में भी स्पोर्ट्स प्राइज मनी पर टैक्स नहीं लगता। वहां की गवर्नमेंट स्पोर्ट्स और एथलेटिक फ्रेंडली बहुत है। लेकिन मैं इंडियन गवर्नमेंट की बात करूं तो बेसिकली यहाँ का टैक्स सिस्टम का फंड ये बोलता है जिनकी ईयरली इनकम 5 लाख से ज्यादा हो तो उस पर 5% का टैक्स लगेगा, 10 लाख से ज्यादा हो तो उस पर 15% का टैक्स लगेगा, और 15 लाख से ज्यादा हो तो उस पर 30% का टैक्स लगेगा। और वहीं गुकेश के केस में मामला बड़ा हो जाता है, प्राइस 15 लाख से भी ज्यादा है तो उस पर 30% का नॉर्मल इनकम टैक्स लगेगा, और उनका प्राइस 5 करोड़ से ज्यादा है तो सर चार्जेस मिलाकर 37% टैक्स हो जाता है, और 4% का एजुकेशन और हेल्थ सेस भी लगने वाला है। टोटल मिलाकर 42% का टैक्स लग जाता है। दोस्तों मेरा यह मानना है कि स्पोर्ट्स और एथलेटिक के लिए टैक्स का रेट थोड़ी सी कम करनी चाहिए। थोड़ी सी रिलीफ इंडियन गवर्नमेंट को इन लोगों के लिए जरूर देनी चाहिए। तो अब आप बताइए रियल विनर कौन, वर्ल्ड चेस चैंपियन गुकेश कि देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण? अपनी रेट कमेंट सेक्शन पर जरूर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।